साथियों नमस्कार, मैं लखनऊ से अजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं पोएसी टेल फेसबुक पेज के समूह पर। और इस काव्य गोष्ठी में मेरे साथ हैं आदरणीय श्री कृष्ण कालकर जी, परम आदरणीय श्रीमती शशि प्रिया जी, डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जी, और अभी 2 कवि हमारे साथ जुड़ नहीं पाए हैं। उन सबके साथ मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि सबको मालूम है कि आज अब सावन आने वाला है, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में मेरे ख्याल से रचनाएं रहेंगी लोगों की। जैसे जिसकी ओपन माइक है वैसे लोग अपनी अपनी पसंद से सुना रहे हैं, लेकिन मेरे सावन का एक माहौल बन गया है। बारिश बहुत हो रही है बॉम्बे में और सब जगहों पे पूरे हिंदुस्तान में। तो 4 लाइनें पहले कुंदा ताई जुड़ रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। फिर से घिर आए हैं बदरा, फिर से आया है सावन, फिर से घिर आए हैं बदरा, फिर से आया है सावन। पुरवाई फिर मस्त चली है, मौसम है ये मन भावन। पुरवाई फिर मस्त चली है, मौसम है ये मन भावन। तो आपका बढ़िया मौसम में सावन के बारिश के आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं कुंदा ताई को नमस्कार। जुड़ गई आप? नमस्कार ताई। नमस्ते कुंदा ताई। नमस्कार। नमस्कार। कैन यू हियर मी? कैसी हैं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। कैन यू हियर मी? या थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आई बहुत वाज स्वागत। नॉट गेटिंग या जी जी, आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत बहुत या जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और कुंदा ताई जुड़ गई हैं। और सबसे पहले काव्य पाठ के लिए मैं कुंदा बापत जी को बुलाना चाहूंगा। आप सेवानिवृत्त प्रिंसिपल हैं और फिलहाल रत्नागिरी में रह रही हैं और बहुत समय से काव्य जगत से जुड़ी रही हैं। कई काव्य समूहों की सदस्य हैं और हमारे इस पोएसी टेल समूह की भी, जिसे कहा जाए कि आधार स्तंभ है और अपने कंधे पे हम लोगों को उठाए हुए बोझ। तो बहुत बहुत स्वागत है कुंदा ताई का 4 लाइनों के साथ। धन्यवाद। मैके से आई है पाती, पड़ गए झूले आंगन में। कजरी के गीतों की धुन पे नाचेंगी सखियां सावन में। कजरी के गीतों की धुन पे नाचेंगी सखियां सावन में। तो बहुत बहुत स्वागत है कुंदा ताई आपका। या थैंक यू, धन्यवाद। सबसे मीट शुरू होने से पहले सबके लिए आमंत्रण देती हूँ, कभी भी रत्नागिरी में कभी ट्रिप बना के आ जाइए, जरूर। जी जी जरूर जरूर। चलो या चलो ना इसमें करो, उसको लगाओ आप तो। किन्हें पेश करनी है? जी, किसे पेश करनी है? हमें ही करनी है? आप ही को करनी है, आप ही को करनी है। ओके ओके ओके, सॉरी आई डिडंट गेट इट। ओके, अभी सबसे पहले तो मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ, अभिवादन करती हूँ कि मैं एडमिन रह चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादा टाइम आजकल दे नहीं पा रही हूँ।
तो इसलिए मुझे बड़ा गिल्टी लगता है कि ये सही बात नहीं है। तो मैं ओपनली कहती हूँ कि जिसको भी कोई और भी आपको लेना है तो आप ले सकते हो, मेरी उम्र के हिसाब से अरे भी। लेकिन मुझे शौक बड़ा है और बड़ी रुचि है इसमें, साहित्य में। तो इसलिए ये एक बात मैं क्लियर करना चाहती थी कि जो यंगस्टर्स है उन्होंने आना चाहिए। हम लोग तो है आशीर्वाद देने और साथ रहने के लिए, लेकिन अभी आगे आप लोगों ने आना चाहिए, यंगस्टर को देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। तो अभी कमिंग बैक अपनी कविता की तरफ आती हूँ। तो देखो, हमारे जमाने में 2 मिनट की ही प्रस्तावना देती हूँ कि हमारे जमाने में अभी 79 एज है मेरा। तो हमारे जमाने में वैलेंटाइन डे और रीयूनियन ये सब हुआ नहीं करता था। बस एक बार स्कूल कॉलेज छूट गया तो जो वो शादी वादी करके बस सेटल हो जाते थे। इतना नौकरी का भी इतना महत्व नहीं था। तो अभी जब हमारी उम्र में भी रीयूनियंस होते हैं, आजकल होने लगे हैं, तो उसकी खाली बात छेड़ी, किसी ने एड्रेस ले लिए, भाई कोई 25-30 लोग हम जमा होने वाले हैं। तो इस बात से लेकर मन में जितने भी विचार उमड़ पड़ते हैं वो मैंने इस कविता में बांधने की कोशिश की है। तो मेरी कविता का शीर्षक है रीयूनियन। जो 80 साल की उम्र में रीयूनियन, मन में क्या कुछ ख्याल आते हैं। सिर्फ झलक, मिलना नहीं, बातें नहीं। सिर्फ झलक, मिलना नहीं, बातें नहीं। बस नजरें मिली, मुलाकात वही। बस नजरें मिली, मुलाकात वही। हमारे जमाने की सारी यादें आती है। मन ख्वाबों में मगन, मन ख्वाबों में मगन, तन जागता है। मन ख्वाबों में मगन, तन जागता है। यादों के पीछे पीछे दिल भागता है। यादों के पीछे पीछे दिल भागता है। सिर्फ झलक, मिलना नहीं, बातें नहीं। बस नजरें मिली, मुलाकात वही। मन ख्वाबों में मगन, तन जागता है। यादों के पीछे पीछे दिल भागता है। वो रूठना मनाना, मुस्कुराना शर्माना। वो रूठना मनाना, मुस्कुराना शर्माना। अनकही बातों का छलकता था पैमाना। अनकही बातों का छलकता था पैमाना। वो रेत पे घंटों खामोश रहना। वो रेत पे घंटों खामोश रहना। हाथों में हाथ जैसे लगता था गहना। हाथों में हाथ जैसे लगता था गहना। छेड़ा ही क्यों मैंने फसाना पुराना। अभी मन की बात मन से ही कर लेते हैं। छेड़ा ही क्यों मैंने फसाना पुराना। जिसे लौट कर तो कभी भी ना आना। जिसे लौट कर तो कभी भी ना आना। मौजों का साहिल से लगातार टकराना। मौजों का साहिल से लगातार टकराना। यादों का दिल से है रिश्ता पुराना। यादों का दिल से है रिश्ता पुराना। यादों की धुआंधार बारिश जब भी बरसती है। यादों की धुआंधार बारिश जब भी बरसती है। आज भी इंतजार में आंखें तरसती है। आज भी इंतजार में आंखें तरसती है। वो मस्ती, वो जोश, वो लम्हे सुहाने। वो मस्ती, वो जोश, वो लम्हे सुहाने। आओ जी लेते हैं रीयूनियन के बहाने। आओ जी लेते हैं रीयूनियन के बहाने। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत 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 लाजवाब प्रस्तुति आपकी दाई। बहुत ही सुंदर। आप लोग बहुत सुंदर टॉपिक मैम, और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। थैंक यू, थैंक यू। और आपका आशीर्वाद इसी तरह हम लोगों के साथ बना रहे। हम लोगों के लिए यही बड़ी बात है। बिल्कुल जुड़ा और रहेगा, आपके बिल्कुल जुड़ा आशीर्वाद से रहेगा। ही, आपके आशीर्वाद से ही ये समूह इतना अच्छा जा रहा है, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और एक आपकी लाइन पढ़ के 4 लाइनें याद आ गई कि मुझको मेरे मीत बुलाएं, लौट के आओ गांव चले। अब भी ठंडी पवन है चलती, बूढ़े सजर की छांव तले। तो बहुत सही, बहुत बढ़िया आपकी रचना, बहुत बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और आप प्रेरणा, आप हम लोगों की प्रेरणा स्रोत हमेशा रही हैं। और
या ऐसे ही एक और प्रेरणा स्रोत हमारे परम आदरणीय श्री कृष्ण कालका जी हैं, जो हमारे लिए एक कवि हैं। या और आप इतनी 85 वर्ष की आयु में और काव्य पाठ करते हैं, ओपन माइक करते हैं, जगह जगह जाते हैं, बहुत ही प्रेरणादायक है। हम लोग जब कभी सोचते हैं कि नहीं अब छोड़ दें, तो आपका ध्यान आता है कि नहीं सर हैं, और वो हम लोग को हमेशा प्रेरणा देते हैं। आप कुंदन ही हैं, आप लोग हैं। तो 4 लाइनें सर के लिए कि जिंदगी जीने का अपना अलग अंदाज रखते हैं, जिंदगी जीने का अलग अंदाज रखते हैं, मुस्कुरा कर वो मिलते हैं, खुशी को साथ रखते हैं, मुस्कुरा कर वो वाह मिलते हैं, खुशी को वाह साथ वाह, रखते हैं। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत स्वागत है। खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। करुणा एक यौवन के रूप में प्रस्तुत कर दिया है। लगता है कि अब हम फिर से जवान हो गए। जवान हो गए। ताई, आपका आशीर्वाद होना चाहिए हमको खाली कविता लिखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी कोई आगे सी बढ़ने से पहले, आपके शुरुआत होने से पहले और एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ कि अजय जी की आवाज बहुत ही उम्दा, सुंदर, और ये एक एंकरिंग के लिए लाजवाब है। ये मेरी अपनी राय है। बहुत ही अच्छी, मतलब सिर्फ बड़ी नहीं, उसकी जो मॉड्यूलेशंस है, सुपर। दैट्स इट। अभी आगे बढ़ो। या सहमत हम, बहुत ही सुंदर करते हो। या बहुत सुंदर करते हैं। पोएसी टेल्स अनुपमा जी को अभिनंदन कर, आप सब लोगों को, जितने भी श्रेष्ठ कवि हैं यहाँ पर, सबको नमस्कार करके मैं अपना कविता पाठ शुरू करता हूँ। श्रोताओं को भी मैं तरफ से नमस्कार। मेरी कविता जरा अलग विषय पर है, कवि पति पत्नी। जी आवाज आ रही मेरी? या जी आ रही। स्वागत जी। जब जब मेरी पत्नी मुझको है सुनाती उसकी कविता, जब जब मेरी पत्नी मुझको है सुनाती उसकी कविता, ये शब्द शायद इधर उधर करूंगी, नहीं यहाँ वो जस्ता। ये शब्द शायद इधर उधर करूंगी, नहीं यहाँ वो जस्ता। तब उस पर मुझको आता है बहुत गुस्सा, तब उस पर मुझको आता है बहुत गुस्सा। क्यों मैं नहीं लिख पाता हूँ जैसा, मुझ पर भी आता है गुस्सा। क्यों मैं नहीं लिख पाता हूँ जैसा, मुझ पर भी आता है गुस्सा। जब जब उसको कविता में, जब जब उसको कविता में शब्दों का छल लगता है, जब जब उसको कविता में शब्दों का छल लगता है, ये अच्छा या वो अच्छा, ये अच्छा या वो अच्छा, मुझसे बहस करती है। जब जब उसको कविता में शब्दों का छल लगता है, ये अच्छा या वो अच्छा, मुझसे बहस करती है। सही शब्द मुझसे उगला कर सही शब्द मुझसे उगला कर ठिंगा मुझको दिखलाती है। सही शब्द मुझसे उगला कर ठिंगा मुझको दिखलाती है। बन गई ना सुंदर कविता, बन गई ना सुंदर कविता, कहकर मुझ पर रुबाब जमाती है। कहकर रुबाब मुझ पर जमाती है। देख कर उसकी खुशियों को, देख कर उसकी खुशियों को मन ही मन लज्जित होता हूँ। देख कर उसकी खुशियों को मन ही मन लज्जित होता हूँ। क्यों लिखना है मुझको कविता, क्यों लिखना है मुझको कविता, खुद ही सवाल करता हूँ, खुद ही खुद को सवाल करता हूँ। मन ही मन में, मन मन से कहता है, मन ही मन में, मन मन से कहता है, जीवन में पत्नी ही तो कविता है। मन में मन से, मन ही मन मन से कहता है, जीवन ही पत्नी तो पत्नी कविता है।
पत्नी से क्या सुंदर कविता हो सकती है, पत्नी से क्या सुंदर कविता हो सकती है, फिर खुशियों से मेरा दिल भर जाता है, फिर खुशियों से मेरा दिल भर जाता है। उसकी कविता से ही मेरी अपनी कविता बन जाती है, उसकी कविता से ही मेरी अपनी कविता बन जाती है। जो मैं आपके सामने रखता हूँ, अपनी कविता कहकर पढ़ता हूँ, अपनी कविता कहकर पढ़ता हूँ। नमस्कार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और सही बात है कि बहुत अच्छी बिल्कुल। रचना वैसे तो आपकी। आप दोनों, ये भी एक आशीर्वाद है ईश्वर का कि आप दोनों ही, कालकर सर और शशिकला दीदी, दोनों लोग ही कवि हैं और बहुत ही उच्च श्रेणी के कवि हैं। और कौन किसका प्रेरणा स्रोत है ये आज कालकर सर ने बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सही बात, कोई ना बहुत कोई बहुत हम लोगों के शानदार। जीवन में होता आप तुम्हारे प्रेरणादायक हैं, आप जी। इतनी उम्र में भी इतनी सुंदर कविता कर रहे हैं। हेड्स ऑफ टू यू सर। बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत सुंदर। सर कहाँ चले गए, वर्मा जी कहाँ गए? ये बारिश में थोड़ा नेटवर्क इशू आता है, अभी पहले मैं भी गायब हो गई। हाँ हाँ। बारिश में आता सुनाई ही है दे। ये। अभी उनका मैसेज है कि नेट गया। मेरा भी ऐसे हुआ, फिर मैं दूसरे डिवाइस से अभी ज्वाइन करी। कैन यू हियर मी? जी कैन यू हियर? हाँ, ओके ओके ओके। रुकते सर के लिए ना? जी जी बिल्कुल। अभी इससे पहले जो आदरणीय सर सुना रहे थे, वही अपनी कोई छोटी रचना और आगे सुना दे जब तक सर आते कालकर हैं। सर, कालकर सर कालकर सुना सर, दे। अजून एखादी कविता? जब तक अजय जी आते हैं तब तक। मी आज मी दोनच कविता तयार केलेल्या आहेत। दो ही बना के रखी है। सर लेकिन सच बताइए, कौन किसको इम्प्रेस करता है घर में, कौन किसकी कविता सुनता है? ये वैसे माना जाता है कि अगर दो कवि घर में हो तो कौन लिखे और कौन सुने। जी जी आ गए। सर आ आ गए गए। जी। हाँ, स्वागत जुड़ पुनः। गए। मगर नेट भी चला गया लग रहा है। और लोग हैं ना, बाकी हम ही हैं। अब किसकी टर्न है? वो अजय जी थोड़ा सा एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि बाहर जाके अंदर आने के बाद थोड़ा सा समय लगता है। अच्छा। बापट मॅडम की और एक कविता हो सकती है। बापट मॅडम आहे का कविता? हाँ, ऐकू शकते। सुनाइए फिर। समय जब बहुत ही छोटी, बस 3 कड़ी की है, जो अभी जो तैयार की है उसमें से नहीं, और एक बराबर ना? जी 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 टिल द जी। टाइम, टिल ही कम्स। ओके। यस सर, तो मेरी यस मैम। मेरी कवि, हाँ आ रहे हो तो नहीं सुनाती। सर आ गए, प्रकट हुए। प्रकट हुए। हाँ, सर दर्शन प्रकट नहीं हुए अभी। नहीं हुए। दिख रहे हैं, पर हाँ शायद नेट इशू है अभी नहीं भी। नहीं नहीं। क्रमानुसार मेरा था तो क्या मैं पढ़ूं?
हाँ पढ़ लो। बिल्कुल मैम, आप पढ़िए। मेरे ख्याल टाइम भी इम्पोर्टेंट है पढ़ ना, लीजिए। चालू करो। नहीं तो हाँ समय भी चला है। शुरू कर दो। जी, तो मैं भिलई आप छत्तीसगढ़ अभी से। आप मैम आप अभी जी, खुद का ही इंट्रो दे दीजिए। हाँ हाँ, मैं राइट खुद ही दे राइट देती हूँ। मैं बराबर। शुचि भवी हूँ, भिलई छत्तीसगढ़ से। मैं डीपीएस में फिजिक्स की एचओडी हूँ और ओ ओ शौकिया तौर पर मैं कविताएं लिखती हूँ, हॉबी है मेरी। तो एक फिजिक्स। दो कविताओं में से पहली वाली अभी प्रस्तुत कर रही हूँ। ये खुली जी कविता है। आज सोचा तो था, जी। आज सोचा तो था श्रृंगार लिखूंगी। वाह आज सोचा तो था श्रृंगार लिखूंगी, मुझे तुमसे है प्यार लिखूंगी। वाह मुझे वाह तुमसे है वाह प्यार वाह लिखूंगी, पर क्यों शब्दों की परिधि में बांध लूं तुमको खुद को। पर वाह क्यों वाह वाह शब्दों की बहुत परिधि सुंदर। में बांध लूं तुमको खुद को। न तुम पुरुष हो, न मैं हूं नारी। वाह। न तुम पुरुष हो, न मैं हूं नारी। क्यों तुम्हें आवरण पहनाऊं मैं, सजन, प्रेमी, पिता, भाई, दोस्त, या जहां तक सोच जाए वहां तक का। क्यों तुम्हें आवरण पहनाऊं मैं, क्यों तुम मुझे बांधोगी। पत्नी, प्रेमिका, माता, बेटी, सखी, या समाज के दिए किसी नाम में क्यों तुम मुझे बांधोगे। किसी बंधन में समाज के लिए हम आत्म हैं, हम आत्म हैं। मौन पढ़ते हैं एक दूसरे का, वाह क्या सब बात। घेरों से दूर, सब घेरों से दूर, आकाश गंगाओं के पार। वाह अव्याहत वाह वाह गति से, बहुत अव्याहत सुंदर। गति से तैरते कितनी ही बार मिल लेते हैं, समाहित हो जाते हैं एक दूसरे में। पूरक हैं वाह हम एक दूसरे वाह के। वाह बहुत वस्ल या हिज्र का घेरा, वस्ल या हिज्र का घेरा हमारे लिए है ही नहीं। बोलो ना फिर, कैसे मैं भी श्रृंगार लिख दूं, मुझे तुमसे है प्यार लिख दूं। बोलो ना सही, कैसे फिर मैं श्रृंगार लिख दूं, मुझको तुमसे है बेहद बेहद प्यार लिख दूं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत खूब, बहुत उम्दा रचना थी, बहुत 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 ही सुंदर। सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। कहो। शानदार रचना। और करा। मैं माफी चाहूंगा, असल में मेरा वही नेट नेट चला गया और लगता है कोई कि बात जियो जियो वालों ने ये जो है तो माफी अभी आपको चंदा नहीं, पूरा मेरे को वसूला माननी नहीं है चाहिए। इसलिए मेरा नेट चला गया था। बहुत बहुत आपने क्षमा आपने प्रार्थना। शुचि जी अभी अपेक्षाएं बढ़ाई हैं। बहुत ही सुंदर कविता आपने जी पेश की, बहुत उम्दा, रियली। जी बहुत धन्यवाद। बहुत वाह वाह। सुची जी। और अब आगे बढ़ते हैं और अब बुलाते हैं शशि प्रिया जी को। शशि प्रिया जी राजभाषा उपनिदेशक पद से सेवानिवृत्त हुई हैं। हिंदी, मराठी और कभी कभी इंग्लिश में भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कविताएं लिखती हैं, कथा पढ़ती हैं, कहानियां छोटी छोटी। तो 4 लाइनों से आपका स्वागत करता हूँ। आज फिर बहारों पे मेघों की मस्ती छाई है, आज फिर चांदनी भी तो खुल के मुस्कराई है। एक मुद्दत से तकती है राह, ये राहें जिसकी, एक मुद्दत से तकती है राह, ये राहें जिसकी। वो सावन है, वो झूले हैं, और बिटिया घर को आई है। वो सावन है, वो झूले हैं, और बिटिया घर को आई है। बहुत बहुत स्वागत है संजय प्रिया सुंदर जी। सुंदर सर। नमस्कार सभी को। अनु मैडम वैसे बैक स्टेज पर है। अनु मैडम जी आपको भी नमस्कार। मैं अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। ये मैंने अपने बेटे के लिए लिखी है, पढ़ रही हूँ। कुछ दिए जलाए रखे हैं, कुछ दिए जलाए, पढ़ू ना। हाँ पढ़िए। कुछ दिए जलाए रखे हैं,
घनघोर अंधेरों में यदि तुम्हें एकाध किरण की आवश्यकता पड़ जाए, कुछ रिश्ते जोड़ रखे हैं अकेलेपन की गहराइयों में यदि तुम पुकारना चाहो, कुछ यादें बोए जाती हूँ भूली बिसरी अवस्था में यदि विचलित हो उठता है मन तुम्हारा, रौंद जाए सब कुछ पैरों तले, तब भी तुम्हारी मुझसे जुड़ी गर्भनाल का अस्तित्व अखंड रखा होगा तुम्हारे लिए। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया रचना। सुंदर रचना और बहुत बहुत बढ़िया। विचार गर्भित रचना। थैंक यू, धन्यवाद। जी जी, बहुत सुंदर रचना। प्रतिभा जी, अब आगे बढ़ते हैं और सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर प्रतिभा गर्ग जी, जो प्रति नाम से लिखती हैं, अपनी उपनाम से। आप शिक्षिका हैं, कवित्री हैं और कई आपके काव्य पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से इनसे है हम आपका काव्य संग्रह है। अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया गया आपको। वाह, तो आप अपनी गजल लेके आ रही हैं पहली 4 लाइनों के साथ। सावन की आई बहार मुझको पीहर जाने दो, रिमझिम पड़े पुकार मुझको पीहर जाने दो, हाथों में मेहंदी बालों में गजरा, हाथों में मेहंदी बालों में गजरा, सखियां मुझको रही पुकार मुझको पीहर जाने दो, सखियां मुझको रही पुकार मुझको पीहर जाने दो। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रतिभा जी। बहुत नमस्कार अजय जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं सर। उसके मंच पर प्रभु सभी उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज मैं लेके आई हूँ गजल, जो सबसे हटके है थोड़ा, और मेरा गला बैठ गया एक्चुअली, तो उसके लिए मुझे माफी चाहूंगी। सुनते हैं गजल। जी स्वागत। प्रतिभा जी का हैंग कर गया क्या? शायद मैं फिर अटक गया मैडम। सुन सकते हैं मुझे? हेलो, क्या मेरी कई आवाज आवाज आ पहुंची? रही, आ रही है। सुनाइए। जी जी। गैर पे एतबार मत करना, इश्क में जान निसार मत करना, इश्क में जान निसार मत करना, मान बैठे ना वो खुदा खुद को, वाह, क्या बात। मान बैठे वाह वाह, ना वो खुदा खुद को, मिन्नतें बार बार मत करना, मिन्नतें बार बार मत करना, हर कदम मुश्किलें सताएंगी, हर कदम मुश्किलें सताएंगी, बेरुखी इख्तियार मत करना, बेरुखी इख्तियार मत करना। और अगला शेर सुनिएगा। उनका मकसद है तुमको बहलाना, उनका मकसद है तुमको बहकाना,
तुम यकीन मेरे यार मत करना, तुम यकीन मेरे यार मत करना, दिल के रिश्ते बड़े ही नाजुक हैं, दिल के रिश्ते बड़े ही नाजुक हैं, तुम मना बेशुमार मत करना, तुम अना बेशुमार मत करना, नाज शोहरत पे लाजमी है मगर, नाज शोहरत पे लाजमी है मगर, इसको सर पे सवार मत वाह वाह करना, वाह, बहुत खूब, इसको बहुत खूब। सर पे सवार मत करना। और मक्ते पे गौर फरमाइएगा, बात कड़वी हो मुंह पे हो प्रतिभा, बात कड़वी हो मुंह पे हो प्रतिभा, पीठ पीछे से वार मत करना, बहुत खूब, पीठ बहुत खूब, पीछे बहुत खूब। से वार मत करना, गैर प्रेत बार मत करना, इश्क पे जान निसार मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत सॉरी खूब, मेरा गला बैठा हुआ है तो बहुत, मैं इतना ढंग से गा नहीं नहीं नहीं, पाई। बहुत खूब। फिर भी बहुत बहुत ही उम्दा गजल थी, बहुत सुंदर, क्वालिटी सुंदर। प्रोडक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। हाँ, अब हम आप आगे आपने उम्मीद बढ़ा दी कि आने वाले दिनों में हम लोगों को अच्छी गजलें सुनने को मिलेंगी। बहुत रियली बहुत रियली, धन्यवाद। या जी हाँ बिल्कुल, थैंक यू। सर हमारा बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। सर तो हमें मैका याद दिला रहा है, मैके की सारी यादें ये तो दिला बात रहे, सही तो कही हमें मैम। यहाँ भी अच्छा। सर कभी मतलब सर ने कहा था, वर्मा जी ने, कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। सर की बहुत सारी कविताएं, ये इसलिए मैंने कहा क्योंकि सर वर्मा जी जितनी भी कविताएं पोजी टेल्स पे पोस्ट की जाती है, वहां अपना हस्ताक्षर, कविता कैसी है, बड़ी उम्दा है, सुंदर है, ये कहना भूलते नहीं है, प्रॉपरली नोट करते हैं। तो सर ये बहुत बहुत हमारे लिए खुशी की बात होती है, और हम लोग प्रोत्साहित होते हैं आपके शब्दों से। वेरी ट्रू। सर की 4 लाइनें हैं। तपता हूँ मैं तेज धूप में, तपता हूँ मैं तेज धूप में, ढूंढ रहा ममता की छांव, गोदी में मुझे उठा ले मैया, अब दुखते हैं मेरे पाँव। बहुत सुंदर लाइनें लिखी है सर। और ये निरंतर प्रयास, आज भी हमारा वही ख्याल है जो आपने लिखा है, आज भी हम माँ को वैसे ही याद करते हैं, और आप तो हमें मैका याद ही दिला देते हो। तो आइए हम आमंत्रित करें अजय कुमार वर्मा जी का। वर्मा जी लखनऊ निवासी है। सर आपकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई है, जिनमें सजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की प्रमुख है, हमसफर, एहसान ए मासूम और मेरे दिल में बसे भोले, 2 एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं आपके। सर आपके ये शंकर भगवान जी के नाम पे भोले का एक संग्रह
एज वेल एज आपने पिछले बार जब हम सब मिले थे तभी गणेश जी पर भी एक कविता आपने प्रस्तुत की थी। तो आपका इस हमारे बीच आपका स्वागत है। और आप कुंदा मैडम, आप दोनों एडमिन के रूप में हम लोगों को सराहते ही है और आप हमारे आधार स्तंभ है। जैसे वो पेड़ के नीचे छोटे छोटे पौधे रहते हैं वैसे हम लोग है। अगर आप लोग कहेंगे कि हम एडमिन नहीं रहना चाहते या वैसे, खासकर मैडम ने जब कहा तो हमें थोड़ा सा हमें परेशानी हुई क्योंकि फिर हम कैसे फले फूलेंगे। But I truly mean it. I don't say it just superficially. I mean it that the youngsters should come and we should be behind and we should be with you, no doubt. और अभी इस टाइम पे थोड़ा बोल लेती हूँ कि मैं देख रही हूँ कि पोएसी में बहुत क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट भी हो रही है, जो मुझे बहुत खुशी देती है, बेहद खुशी। क्योंकि क्वांटिटेटिव तो बढ़ता रहता है, 78 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए, लेकिन चैफ नहीं होना चाहिए, वो सब्सटेंस होना चाहिए उसमें, तभी उसमें वो क्वालिटी रहनी। तो ये टाइम पे तो दोनों नहीं, ये मैं अभी नाम याद नहीं, अभी जो जिन्होंने ये गजल सुनाई वो, और ये अपना नारी और वो, हाँ उन्होंने, उनका नाम मैं भूल गई, क्या नाम है, शुचि। सुपर, इट वाज सिंपली मार्वेलस। आई एम नॉट प्रेजिंग जस्ट लाइक दैट, आई वोंट, इफ आई डोंट लाइक आई कीप मम, बट यू हैव रियली improved, I mean enhanced the standard of poetry, surely, that is for sure. Yeah, it's your blessings, ma'am. So I should, so now we can be in the wing and you people can come out. That's what I feel. No ma'am, you should be there and we are I'm there. That's what जगह खाली करनी चाहिए, न कि 20-20 40-40 साल वही कुर्सी पे बैठा रहे, वो सही बात नहीं है। एनीवे, लेट्स टेक द मीट अहेड। चलो आगे। वर्मा जी, कृपया आपकी रचना सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद शशि प्रिया जी। तरन्नुम में सुनाइए। अब तो हाँ बिल्कुल में सुनाते हैं। तरन्नुम में ही है। बहुत बहुत आभार अनुपमा का, जो इतना सुंदर पटल सजाया पोएसी टील और हम सबको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया, और हमारे साथी कवियों का बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस आमंत्रण को सहर्ष स्वीकार किया और बहुत कम समय में जुड़े हम लोगों से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। और मैं अपनी रचना सीधे शुरू करता हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन का महीना भगवान शंकर जी का माना जाता है। पूरे महीने महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं, कोई पूरे महीने रहती हैं। और मेरी इसी पे जो है पूरा मेरा काव्य संग्रह है, मेरे दिल में बसे हैं भोले, ये मेरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। आप सबके आशीर्वाद से अच्छा वो मिला है, तो इसी पे मेरी एक रचना है इसी काव्य संग्रह से। लौट के फिर से आया है सावन, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, अपने भक्तों पे कृपा करेंगे, भोले बाबा की महिमा निराली, लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली, थोड़ी थोड़ी पीड़ा सही है, कौन है जिसको दर्द नहीं है, थोड़ी थोड़ी पीड़ा सही है, कौन है जिसको दर्द नहीं है, पर पता भी चलेगा न तुझको, मेरे बाबा की लीला यही है, सर झुकाता है जो उसके दर पे, सर झुकाता है जो उसके दर पे, रहती उसकी न झोली खाली,
सर झुकाता है जो उसके दर पे, रहती उसकी न झोली खाली। लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली। कोई करता है तेरा भजन, कोई उपवास दिल से है करता। श्रद्धा तेरी है दिल में, कोई विश्वास दिल से है करता। बांटते हैं वो बांटते हैं वो अमृत धरा पे, बांटते हैं वो अमृत धरा पे। खुद जहर की जो पीते हैं प्याली, बांटते हैं वो अमृत धरा पे। खुद जहर की जो पीते हैं प्याली। लौट के फिर से आया है सावन, बह रही है पवन मत वाली। अपने भक्तों पे कृपा करेंगे, भोले बाबा की महिमा निराली। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर सर, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर बहुत जी की। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी भोले रचना। बाबा वाला दिन है आज। जी जी, बहुत बहुत आभार। आज सोमवार का दिन है और चलिए अब दूसरे राउंड की तरफ बढ़ते हैं और फिर कुंदा ताई को आमंत्रण देते हैं कि अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करें। मेरी दूसरी रचना का नाम है कभी कभी। कभी कभी होने लगती है धुआंधार मन में बरसात, कभी कभी होने लगती है धुआंधार मन में बरसात। यादों की घुंघराली बूंदे, था दोस्तों का कंधे पे हाथ। यादों की घुंघराली बूंदे, था दोस्तों का कंधे पे हाथ। कभी कभी मन को बचपन की गलियारों में सुकून मिलता है, कभी कभी मन को बचपन की गलियारों में सुकून मिलता है। पल में झगड़े पल में दोस्ती, दुखियारा मन भी खिलता है। पल में झगड़े पल में दोस्ती, दुखियारा मन भी खिलता है। कभी कभी तो सो भी न पाए, कभी कभी तो सो भी न पाए, संकट विपदाओं ने डराया। कभी कभी तो सो भी न पाए, संकट विपदाओं ने डराया। जाके तभी सबक मिला के, जाके तभी सबक मिला के, कौन अपना था कौन पराया। कभी कभी तो सो भी न पाए, संकट विपदाओं ने डराया। जाके बढ़िया। तभी सबक मिला के, कौन अपना था कौन पराया। कभी कभी जीवन की मौजे, कभी कभी जीवन की मौजे, अचानक यूं ही जाती है थम। कभी कभी जीवन की मौजे, अचानक यूं ही जाती है थम। दुख में साथ बिताए पल भी, दुख में साथ बिताए पल भी, कर देते हैं आंखें नम, कर देते हैं आंखें नम। कभी कभी छोटी बातों के, कभी कभी छोटी बातों के, यारों न बतंगड़ बड़े बना दो। कभी कभी छोटी बातों के, यारों न बतंगड़ बड़े बना दो। गलती से भी दिल में अपने, गलती से भी दिल में अपने, गलत फहमियों को न पना दो। गलती से भी दिल में अपने, गलत फहमियों को न पना दो। चश्मा उल्टा पहनो तो मन, चश्मा उल्टा पहनो तो मन, दुख में देर रात तक जगता है। चश्मा उल्टा पहनो तो मन, दुख में देर रात तक जगता है। खुले दिल दिमाग से वही जीवन, खुले दिल दिमाग से वही जीवन,
कितना अनूठा सुंदर लगता है, कितना अनूठा सुंदर लगता है. It all depends on your attitude, how you look at it. Yes. धन्यवाद. Very nice, ma'am. Very Inspirational poem. जी. very inspiring. जी थैंक यू, बहुत सही. थैंक यू, धन्यवाद. कि दिल हमेशा बच्चा रहने की कोशिश करता है, इसीलिए या, बड़े होते हैं तो तमाम विषमताएं आ जाती हैं. बहुत 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 उम्दा प्रस्तुति आपकी. थैंक यू. और अब बढ़ते हैं और श्री कृष्ण सर को आमंत्रित करते हैं अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करने के लिए. बहुत बहुत स्वागत है सर. नमस्कार. दूसरी कविता सिर्फ मनोरंजन के लिए लिखी है. जी जी. कविता की पहली लाइन ही कविता का शीर्षक बन सकता है. जी. सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी, कहानी है घर घर की, जानी मानी बात है जमाने भर की. सास भी बहू, बहू हुई सास. कल की बहू आज की सास, आज की बहू आने वाली कल की सास. सास बनना हर के मन की बास, सास बनना हर के मन की आस. वारे बहू वारे सास, बतलाओ ना ओ बहू ओ सास, बतलाओ ना ओ बहू ओ सास. सास बनने में ऐसा क्या है खास, बतलाओ ना ओ बहू ओ सास. सास बनने में ऐसा क्या है खास. रहना तो है एक दूसरे के साथ, रहना तो है एक दूसरे के साथ, पर करनी है एक दूसरे पर मार. तुम ही सास तुम ही थी बहू, तुम ही सास तुम ही थी बहू. फिर सास बहू का झगड़ा क्यों, फिर सास का बहू झगड़ा क्यों. क्यों न बने एक दूसरे की आस, क्यों न बने एक दूसरे की आस, क्यों न बने एक दूसरे की सास, क्यों न बने एक दूसरे की सास. धन्यवाद. बहुत सुंदर प्रस्तुति. बिल्कुल सही बात है. बहुत सुंदर. समय के हिसाब से पोस्ट बदल जाती है, लेकिन फिर भी टॉम एंड जेरी वाला चलता रहता है हिसाब. बहुत उम्दा प्रस्तुति आपकी, बहुत ही बारीकी से लिखी हुई रचना. और अब हम अगले कविता के लिए सुचि जी को आमंत्रित करते हैं. सुचि जी आइए काव्य पाठ. जी. अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए, यहाँ उपस्थित मंचासीन सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए, ये मेरे पहली हिंदी उसमें पोएसी मीट की प्रस्तुति है. अब मैं एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ आप सबके समक्ष. देखिएगा, शेर मतला प्रस्तुत कर रही हूँ. गैर अपनों से ज्यादा कभी प्यारा निकला, गैर अपनों से ज्यादा कभी प्यारा निकला, और झरने का भी पानी कभी खारा निकला. वाह वाह वाह, और बहुत खूब, झरने बहुत का भी खूब. पानी कभी खारा निकला. और ये शेर देखिए. बेवफाई ने सुखाया था जो दिल का गुलशन, बेवफाई ने सुखाया था जो दिल का गुलशन, गौर से देख लो दिल वो तुम्हारा निकला. गौर से देख लो दिल वो तुम्हारा निकला. और ये शेर देखिए. मुद्दतों बाद तेरा जिक्र हुआ महफिल में, क्या बात है. मुद्दतों बाद तेरा जिक्र हुआ महफिल में, राख के ढेर में मध्यम सा शरारा निकला. वाह राख के वाह. ढेर में मध्यम सा शरारा निकला. बहुत शुक्रिया. और ये देखिए. कोई शमशीर नहीं और न बंदूक कोई, वाह. कोई शमशीर नहीं और न बंदूक कोई, मेरा कातिल तेरी नजरों का इशारा निकला. वाह 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 मेरा वाह. कातिल बहुत तेरी खूब, नजरों का इशारा बहुत निकला. बहुत खूब. शुक्रिया. बहुत खूब.
आग सूरज ने जो उगली तो हुए राख कई। अभी हम क्या देख बात चुके हैं ग्रीष्म काल में, आग सूरज ने जो उगली तो हुए राख कई, फिर उसी राख से सूरज सा सितारा निकला। वाह 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 फिर वाह वाह उसी वाह, राख से सूरज बहुत सा खूब, सितारा निकला। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और मक्ता हाजिर कर रही हूँ। खींच दे कितनी भी नफरत की लकीरें वो भवी। मेरा तखल्लुस भवी है, शुचि भवी नाम लिखती हूँ। खींच दे कितनी भी नफरत की लकीरें वो भवी, जीतने वाला मगर इश्क का मारा निकला। वाह 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 जीतने वाह वाह, वाला मगर क्या बात है, इश्क का मारा क्या निकला। बात है, क्या बात है, बहुत गैर खूब। अपनों से ज्यादा कभी प्यारा निकला, और झरने का भी पानी कभी खारा निकला। बहुत वाह वाह, शुक्रिया। सारे काफिये बहुत ही चपखल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत खूब। अनुपमा जी का पुनः आभार कि उन्होंने मुझे इतने अच्छे मंच से जोड़ा। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही लाजवाब। धन्यवाद। आने वाले समय में लगता है हम लोग मुशायरा अलग से भी कर सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत। और अब आगे बढ़ते हैं, और शशि प्रिया जी को आमंत्रित करूंगा मैं कि अपनी दूसरी रचना प्रस्तुत करने। मेरी दूसरी रचना है, मन से तीज पर सवाल उभरने के लिए कई साल गुजर गए। मन से तीज पर सवाल उभरने के लिए कई साल गुजर गए। मैं कौन, क्या या मेरे अस्तित्व का कारण समझने के लिए मनवांछित माहौल न मिल सका। देखते आई थी मैं माँ को रसोई में निरंतर, और पिता कमाए हुए पैसे से बाजार लाते थे खरीद कर। कभी भी उनकी भूमिकाएं पल भर भी नहीं बदली। कभी भी उनकी भूमिकाएं पल भर भी नहीं बदली, चाहे माँ की बीमारी हो या पिता की कोई मजबूरी। यही तो जिंदगी जिसे जीने के संस्कार गांठ से बांधकर मैं भी तो थी चली। कई सालों के बाद जब सवाल उठ खड़े हुए अपने ही पहचान के, तब सिवाय मेरे सासों के नाम कुछ न था मेरे। नाम से लेकर जीने का हक लुटा बैठी थी मैं, और अपने ही गलत फहमियों के में अधिकार भुला बैठी थी मैं। एक विवाहिता, एक माँ, एक पत्नी, एक बहू, किसी की मामी, किसी की चाची, चेहरे पर चेहरा ओढ़े मैं चेहरा छुपा रही। आज किसी ने जगा दिया खुद को, पहचान कहे मजबूर किया। कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं, हाँ मैं कुछ और नहीं हूँ। मैं हूँ एक शक्ति का पीठ, अपने आप में सदैव बहती हुई बस एक रीत और सिर्फ एक प्रीत। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना। बहुत भावपूर्ण रचना आपकी है। समय के साथ बहुत कुछ बदला, लेकिन बहुत कुछ नहीं भी बदला। नहीं भी बहुत बदला, सुंदर राइट रचना आपकी राइट। जी। धन्यवाद, रचना धन्यवाद, थैंक यू जी। और अब समय बढ़ रहा, धीरे धीरे अब हम डॉक्टर प्रतिभा जी को आमंत्रित करेंगे उनकी रचना के लिए, जो देशभक्ति पे है। बहुत बहुत आभार है जैसा लगे। और जैसे कि आपने बोला, ये अभी 15 अगस्त आ रहा है, तो मैं एक वीर रस पे अपनी कविता सुनाती हूँ आप सभी को। सुनिएगा कि तान तान कर लपर तिरंगा भारती माँ शान से, तान कर जम्पर तिरंगा भारती माँ शान से, हिंद के गौरव वरण का, हिंद के गौरव वरण का गान हो अभिमान से। श्वेत हिंसा शांति सम साहस बताएगी केसरी, श्वेत हिंसा शांति सम साहस बताए केसरी, है हरा सूचक प्रगति का झूमते खलियान से, है हरा सूचक प्रगति का झूमते खलियान से। और शैल हिमगिरी के अचल पर तान कर सीना अड़े, शैल हिमगिरी के अचल पर तान कर सीना अड़े, भारती के शेर अविरल
देख सरहद पर खड़े, भारती के शेर अविरत देख सरहद पर खड़े, मौत का साया न उन पर कुछ असर है डालता, मौत का साया न उन पर कुछ असर है डालता, गर्व से सीना उठाकर देश की खातिर लड़े, गर्व से सीना उठा के देश की खातिर लड़े, और ए वतन तुझ पर समर्पित जान भी कुर्बान है, ए वतन तुझ पर समर्पित जान भी कुर्बान है, देश का सम्मान ही अब जीवनी का गान है, देश का सम्मान ही अब जीवनी का गान है, और तन समर्पित मन समर्पित और क्या अर्पण करूं, तन समर्पित मन समर्पित और क्या अर्पण करूं, खून का हर एक कतरा देश हित बलिदान है। वाह वाह वाह, बहुत 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 मस्त, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। Thank you. देश प्रेम से भरी हुई रचना, बहुत सुंदर रचना, बहुत बहुत बधाई। बहुत और बहुत अब धन्यवाद। हमारे और अब हम जब आमंत्रित करते हैं उम्र बढ़ जाती है तो उपदेश के स्वरूप लोग कहते हैं, लेकिन आप यंग होते हुए ये विचार रखते हो तो बहुत आनंद की बात है, बहुत ही आनंद, बहुत सुंदर, इतने संस्कार अच्छे, इतनी पढ़ाई के बाद ये सब विचार होना बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सुंदर। तो अब हम फिर से आमंत्रित करते हैं वर्मा जी को। सर जी बहुत बहुत आभार आप सभी का, और बहुत जो दर्शकों में जुड़े, शालिनी वर्मा जी, अनुपमा जुड़ी हुई है, प्रीति पांडे, प्रमोद मिश्रा जी, और भी जो लोग जुड़े, उन सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग इसी तरह हम लोग का जुड़े रहा करिए, हौसला अफजाई करते रहिए। और ये मेरी रचना ये भी सावन पे है, अभी सिया जी ने कहा कि मायके की याद आ गई, तो उसी मायके पे। सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है, आंगन और उपवन भी सूने, सूना घर चौबारा है, आंगन और उपवन भी सूने, सूना घर चौबारा है, सजदे कर दरबार में रब के तुझे दुआओं में पाया, सजदे कर दरबार में रब के तुझे दुआओं में पाया, कितना प्यारा पल था जब ये चांद मेरे घर आया, कितना प्यारा पल था जब ये चांद मेरे घर आया, चेहरे का मेरे नूर है तू, तू ही आंखों का तारा है, चेहरे का मेरे नूर है तू, तू ही आंखों का तारा है, सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। समय के साथ बेटियां दूर हो जाती हैं, फिर आना जाना उनका धीरे धीरे कम हो जाता है। सावन में आती है, सावन में भी आना उनका मुश्किल हो जाता है जैसे जैसे बड़ी होती है। जिस आंगन में तू खेली हर पल तेरी राह निहारे, उपवन चौबारे भी कहते लौट के जल्दी घर आ जा रे, उपवन चौबारे भी कहते लौट के जल्दी घर आ जा रे, अब की सावन के मेघों से बरसे असवन की धारा है, अब की सावन के मेघों से बरसे असवन की धारा है, सावन के सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। और सावन भी एक धीरे धीरे जब महिलाएं अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती हैं तो उनके लिए मायके जाना, लेकिन घर में माँ बाप तो माँ ही बाप इंतजार रहे, तो उनका सावन से क्या तात्पर्य है आगे। तुझको पास बुलाना है सावन तो एक बहाना है, तुझको पास बुलाना है सावन तो एक बहाना है, चांद सा तेरा मुखड़ा देखूं आंखों में तुझे बसाना है, चांद सा तेरा मुखड़ा देखूं आंखों में तुझे बसाना है, जाने कब अब हो पाए फिर ये मिलन हमारा है,
जाने कब अब हो पाए फिर ये मिलन हमारा है। सावन के सूने झूलों में दिल से तुझे पुकारा है। वाह वाह, सावन के बहुत सूने झूलों ने दिल से तुझे पुकारा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर हाँ, अजय जी, बहुत सुंदर। आपने सब ग्रोन अप लेडीज को बिल्कुल न्यूली वेड जब होती है तो मायके की बहुत आशा होती है, सबकी याद दिला दी सबके लिए, है कि नहीं? मायका तो सबको प्यारा है, सब स्त्रियों को। सर ने इतनी याद दिला दी कि हम वाह या अच्छा या जो भी कुछ बोलना भूल ही गए, हम गए अपने मायके में। बहुत बढ़िया। सचमुच का नहीं, सचमुच का मायके वाला एक भाई मिल गया सबके लिए। हाँ, क्या बात है, है क्या कि बात नहीं? बहुत आप लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जी जी, बहुत और बहुत आपका धन्यवाद आप सबका। संचालन भी सर बहुत शानदार था अजय जी, उसके लिए मैं जी, अतिरिक्त बधाई दे रही हूँ आपको। बहुत सुंदर। बहुत ज्यादा। और जो लोग जुड़े हमने हमारे साथ दर्शकों में उनमें सबका भी बहुत बहुत आभार। और जो मंच पटल पे है आपको दाताई जी, श्री कृष्ण सर या सुची रवि जी और प्रतिभा जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। इसी तरह मंच से जुड़े रहिए और हमारे काव्य गोष्ठियों को सराहना करते रहिए। आभार आपका। आपका दिन शुभ हो, रात शुभ हो, प्रतिभा आने वाला सावन शुभ हो। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। जिन्होंने सहभाग लिया है उन सबकी ओर से आपका भी आभार। आपने बहुत अच्छी एंकरिंग की और सबको वो मतलब प्रोत्साहित किया। थैंक यू, थैंक यू वेरी सभी मच। को नमस्कार। सभी को नमस्कार, धन्यवाद। सभी को नमस्कार। अनुपमा जी को फिर बहुत से बहुत मिलते हैं। धन्यवाद जी, नमस्कार। कीप इट अप।